स्मार्ट सिटी के साइकिल ट्रैक पे 13 करोड़ का खर्चा हुआ और मुनाफा बस 4 लाख। ये बात स्मार्ट सिटी का हर बच्चा जानता था कि स्मार्ट सिटी के साइकिल ट्रैक का हाल क्या होने वाला है। लेकिन अगर कोई जानता नहीं था तो वो लोग जो इसे बना रहे थे उन्हें लगता था कि ये प्रोजेक्ट सुपर हिट होगा। मैं नहीं जानता कि उन्हें सच में ऐसा लगता था या बस विद द फ्लो जा रहे थे। इसमें सबसे पहला काम वो होना चाहिए कि जो अवार्ड्स वो ऑफिसर्स ले गए वो उनसे वापस लिए जाने चाहिए। इसके बाद वो जर्नलिस्ट जो इसका प्रचार कर रहे थे उनके माइक और मोबाइल छीन लिए जाने चाहिए। मुझे शायद इससे कोई एतराज ना होता, लेकिन जब मैं देखता हूँ हमारी कॉलोनी की एक छोटी सी ड्रेनेज पिछले 5-7 सालों से बन नहीं पाई। हमारी इस ड्रेनेज के बहुत सारे एस्टिमेट्स बनाए गए और आखिरी एस्टिमेट पिछले 2 सालों से एसएमसी कमिश्नर के टेबल पे पड़ा हुआ है और वजह यह बताई जाती है कि फंड्स ही नहीं है। क्या आप जानते हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 40% मच्छर इसी ड्रेनेज में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसकी शुरुआत जुनैद मत्तू के मेयर बनने से हुई, फिर गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल से गुजरते हुए अतहर आमिर जो उस वक्त के एसएमसी कमिश्नर थे उनके टेबल पे 2 साल पड़ी रही, लेकिन आज भी इसका कुछ भी नहीं हुआ। वजह फंड्स नहीं है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये ड्रेनेज 40 साल पहले बनाया गया है। इस वक्त श्रीनगर स्मार्ट सिटी का सबसे ऐतिहासिक ड्रेनेज है। ये बात सिर्फ हमारी ड्रेनेज की नहीं है बल्कि हर उस इलाके की है जहाँ पे मसले मसाइल है और वो भी छोटे मोटे लेकिन सही नहीं हो पा रहे। और जब वो लोग ये देखते होंगे कि 13 करोड़ बस यूं ही साइकिल ट्रैक पे उड़ा दिए, लेकिन हमारे जो बेसिक इश्यूज है उनके लिए सरकार के पास फंड्स ही नहीं होते। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि एक शख्स आईफोन यूज कर रहा है लेकिन उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। क्या ये बात कोई मानेगा? कहा जाता था कि गवर्नर रूल में सब काम बहुत अच्छे से होते हैं और करप्शन भी बहुत कम होता है, लेकिन मुझे लगता है इस बार इसका उल्टा ही हो गया। यहाँ मैं तारिक करा जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आजकल वो कहीं नजर नहीं आते। अगर वो इस ड्रेनेज को ठीक करने में थोड़ी हेल्प करते हैं तो इनॉग्रेशन के वक्त एक वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं ताकि वो भी लोगों को नजर आने लगे। उनको मैं यहाँ दोष भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो तो हमारी कॉलोनी में वोट मांगने भी नहीं आए। आज के वक्त में पब्लिक फंड्स ऐसे यूज होते हैं जैसे ये इनके अपने पैसे हो, जबकि पब्लिक क्या डिमांड करती है इस पे कोई फोकस नहीं करता। 3-4 साल की जद्दोजहद और नाकाबिल करप्ट सिस्टम से हार जाने के बाद भी मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे इलाके के कुत्ते हमारी इस ड्रेनेज से पानी पीने आते हैं और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 40% मच्छर अपनी जिंदगी का बसेरा यहाँ करते हैं। आखिर मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि असेंबली में जो भी आप मसले मसाइल देखते हैं वो सारा टाइम वेस्ट है। ये अपने 5 साल इसी तरह गुजार देंगे। अगर कश्मीर को बेटर बनाना है, सारे मसलों को एक साथ सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए करप्शन। कश्मीर में अगर करप्शन पे काम हो तो 70% प्रॉब्लम्स वही सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये 90 एमएलए में से किसी एक को भी आप करप्शन पे ज्यादा बात करते नहीं देखेंगे।